आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे जहां जी राम जी योजना को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव अब तेज होता नजर आ रहा है। दरअसल सरकार का दावा है कि नई योजना के तहत किसानों और मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और इससे गांवों का विकास होगा। वहीं कांग्रेस ने इसे गरीब विरोधी बताते हुए देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया। बता दें कि दोनों पक्ष जनता के बीच अपनी अपनी बात रखने की तैयारी में है और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले को लेकर बताया कि जी राम जी योजना के अंतर्गत किसानों श्रमिकों को 100 से बढ़ाकर 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। और इसी बीच अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें जहां हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सुशासन के संकल्प को नई ऊंचाइयां मिल रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रदेश सरकार 24 से 31 दिसंबर तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। और इस ऐतिहासिक अभियान का शंखनाद 24 दिसंबर को पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जहां अमित शाह की ओर से अटल जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा अभियान, सभी जिलों में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित। 24 से 31 दिसंबर तक सम्मेलन का आयोजन। 24 दिसंबर को होगा सबसे बड़ा कार्यक्रम। पंचकुला पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी है और इस जन्म शताब्दी का ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा स्मृति अभियान शुरू करने जा रही है। सरकार ने 24 से 31 दिसंबर तक प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में अटल चौक, अटल उद्यान, अटल मार्ग और अटल प्रतिमाओं की स्थापना का भी रोड मैप तैयार किया गया। अटल स्मृति वर्ष का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 दिसंबर को होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, एग्जीबिशन अटल जी की शुरू होगी और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप वो भी लगेगा। जहाँ अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। एक कार्यक्रम हमारे 5000 बच्चे पासिंग आउट वो पुलिस में हुए हैं, उनको आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। और उसके बाद क्योंकि 25 और 26 को अटल जी की जयंती है और 26 को वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस के अवसर पर भी आदरणीय अमित शाह जी एक अलग कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के आज यहाँ पर अटल पार्क में निरीक्षण करने के लिए मैं आया था और व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आया था। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण होगा, उसको लेकर के हमने आज निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने इसे एक जन अभियान का रूप देने का निर्णय लिया, जो न केवल अटल के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगा बल्कि सुशासन के संकल्प को भी मजबूती देगा। अभियान को सफल बनाने के लिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रदेश स्तरीय समन्वय टोली गठित की गई। सम्मेलनों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐतिहासिक भाषणों को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा ताकि कार्यकर्ता और जनता राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से जुड़ सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल मार्गदर्शन में यह अभियान हरियाणा में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करेगा। अटल की सुशासन की विरासत को जिस तरह नायब सरकार धरातल पर उतार रही है, वह प्रदेश के विकास की नई पटकथा लिख रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सुशासन का सपना देखा था,
आज हरियाणा की नायब सरकार उसे धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे एक सरकारी कार्यक्रम की बजाय एक जन अभियान का रूप दिया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की देखरेख में गठित समन्वय टोली सुनिश्चित कर रही है कि अटल के विचार और सरकार की उपलब्धियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। नायब सरकार की कार्यशैली में आज ही वही पारदर्शिता और संवेदनशीलता दिखती है जो अटल की विरासत थी। चाहे वे डिजिटल सुधार हो या गरीब कल्याण, यह अभियान साबित कर रहा है कि हरियाणा में विकास की एक नई पटकथा लिखी जा चुकी है। सुशासन की ये मशाल अब प्रदेश के हर घर को रोशन कर रही है। चुनाव हो या जन सेवा, संगठन की मजबूती ही सफलता की कुंजी है। बता दें आपको, हरियाणा बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सुशासन को जन जन तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया है, उसने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। नायब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उसने सत्ता को सीधे जनता से जोड़ दिया। राष्ट्रवाद और विकास की इस अनूठे संगम ने हरियाणा में विपक्ष के हर दावे को बौना कर दिया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चल रहा ये सुशासन अभियान न केवल बीजेपी की नींव को पत्थर जैसी मजबूती दे रहा है, बल्कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रणी राज्य बना रहा है।